जय सिया राम। कल हम लोग दोहा नंबर 84 तक बालकांड में आ गए थे। अब आज हम 84 से आगे बढ़ेंगे। 85, 86, 87, 88 और 89 बालकांड दोहा नंबर 89 तक हम जाएंगे। अर्थसहित कल हम लोगों ने सुना था, पढ़े थे हम लोग वहाँ तक कि जो कामदेव थे वो शिव जी को ध्यान से जगाने के लिए उन्होंने प्रयास करने शुरू कर दिए थे। तो आइए हम सब मिलकर आगे बढ़ते हैं और अर्थ है श्री रामचंद्रमानस को जानने का प्रयास करते हैं। जय विधिनाथ होएत मोरा, कराऊं सो बेगदास में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारे नवहि तरु शाखा। नदी उमगियम बुध कहूँ धाई, संगम करही तालाब तलाही। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं ने बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगीं। लताओं को, ये जो बेलें होती हैं उन्हें देख वृक्षों की डालियां झुकने लगीं। नदियां उमड़ पड़ी, उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ने लगीं। ताल तलैये भी आपस में संगम करने लगे, मिलने जुलने लगे। अर्थात जितने भी पुरुष तत्व थे वो स्त्री तत्व की तरफ आकर्षित होने लगे और स्त्री तत्व थे वो पुरुष तत्व की तरफ आकर्षित होने लगे। जय अधिदशा जड़न के बरनी, को कहीं सकाई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ तल चर चारी, बे काम बस समय विसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई है तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के बस हो गए। जो कुछ भी कर रहा था सब छूट गए, सब काम किससे भरे हुए हो गए। मदन अंधे व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अब लोक को का। देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकबा चकबी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत और बेताल सब क्या इनके दसाना कहूँ बखानी। सदा काम के चेरे जानी, सेद बिरक्त मामुनि जोगी। ते पेश काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के बस होकर योग रहित या स्त्री के विरह से स्त्री के विरही हो गए, आकर्षित हो गए स्त्रियों की तरफ। जो सिद्ध पुरुष थे जो कभी स्त्री का संगम नहीं करते वो भी आकर्षित हो रहे हैं। छंद है जय विधिनाथ
होए हित मोरा करऊं सुबेगी दास मैं तोरा करऊं सुबेगी दास मैं तोरा बए काम बस जोगीस तापस पावरन की को कहे देखहि चराचर नारी मैं जे ब्रह्म मैं देखत रहे अबला बिलो कहीं पुरुष मैं जग पुरुष सब अबलामयम दुई दंड बर ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम जेहि वेदनाते होएत मोरा करऊं सुबेगे दास मैं तोरा। जब योगी और तपस्वी भी काम के बस हो गए तब पामर मनुष्यों की कौन कहे जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे वे सब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ वह कौतुक तमाशा रहा। कितनी घड़ी तक? ये घड़ी कितने मिनट की होती है? 24 मिनट की। 24 मिनट की ये घड़ी होती है। हाँ, 48 मिनट तक सभी लोग उसी स्थिति में रहे। सोट है दरी ना काहू धीर सब के मन मन सिज रहे जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल महू। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वे ही उस समय बचे रहे। जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब हुई। श्री रामचंद्र जी को जिन लोगों के ऊपर कृपा थी सब वो छूट रहे उन चीजों से, बाकी सब ग्रसित हो गए। चाहे देवता हो ना कुछ भी लगा लो पृथ्वी पर सब कुछ उड़सिल। उभय धरी अस कौतुक भया हूँ जो लग कामो शंभु पह गया हूँ। शिवाही बिलो की ससंके उमारू भयऊ जथा ते सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गए। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा हो गया। देखा अरे भैया अब तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। शिव जी को देखा क्योंकि तो कामे जीतने वाले हैं। वो तो देखा अरे काल है ये तो हम मार देंगे। डर गया। जब जैसे डर हुआ फिर वैसे कि वैसे चलो नॉर्मल तो क्या भय तुरंत सब जीव सुखारे जिम पद उतरे गए मत बारे। रुद्र ही देखे मदन भय नाना दुराधरस दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पीते हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनके पार पाना कठिन। देखो दुर्गम किसे कहते हैं? जिससे पार पाना कठिन हो उसको बोलते हैं दुर्गम। जैसे पहाड़ी की भाई बहुत दुर्गम पहाड़ी थी और उससे पहले हाँ दुराधर्ष जिसको पराजित करना अत्यंत कठिन हो दुराधर्ष। ठीक है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 क्या ऐश्वर्य जिनका आप कहीं पे भी नाम ले लो वहां पर उनका ऐश्वर्य मतलब काम हो जाए ऐसा उनका ऐश्वर्य। धर्म 2, तीसरा यश हर जगह उनको पहचाना जाता है।
छठा श्री, श्री मतलब लक्ष्मी, ज्ञान मतलब, तो ज्ञान को तुम क्या ही समझ सकते हो। और वैराग्य रूप 6 ईश्वर गुणों से युक्त देखा। एक मिनट पुश करना उस भयभीत हो गया, शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु कर नहीं जाई, मरण उठानी मन रच सुपाई, प्रगट तुरत प्रगट से तुरत रुचर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरो राज बिराजा। लौट आने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। फूल देखो सुनो, तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया, फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। यही कामदेव है। हाँ, जैसे चमक धमक ना, ये लोग जा रहे हैं जहां पर, अब देखो श्री रामचंद्र माता जी को कहाँ मिले, वाटिका में। जितने भी प्रसंग तुम्हें ये मिलने वाले मिलेंगे तो बाहर के मिलते हैं, जहाँ का वातावरण बहुत मधुर हो। प्रकृति भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग करती है। हाँ, प्रकृति बहुत बड़ा सहयोग करती है। अभी तुम पार्क में जाओ, वहाँ का माहौल तुम्हें अलग लगेगा, घर का माहौल अलग होगा। ऐसे ही सब जगह पे बन उपवन बा पिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जय तह जनों में गत अनुरागा, देख मुयहु मन मन से जराज। वन उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ पड़ा है, जिसे देखकर मरे मानो मनों में भी कामदेव जाग उठा। ऐसी कृपा होती है श्री रामचंद्र जी की। सब और श्री रामचंद्र जी जिसको चाहा वही बचे रहे, इसलिए उन छत्र छाया में रहो। छंद है, जागई मनो भव मुयहु मन बन सुभगता, ना पर कहीं शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। बेके से सरन बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा, कलयन से पेक सुख सरस रब कर गान नाचही अपछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंध पवन चलने लगा। देखो ये ऐसा है ना, हम लोग फिल्म देखते हैं टीवी में, सीरियल, क्या अरे भाई क्या फीलिंग आ रही थी, ये वही है। शीतल मंद सुगंध पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमर खिल गए, जिन पर सुंदर भंवरे के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। आ नहीं रहा, चलने उसको। दोहा, जही वेदनाथ होए हित मोरा,
कराऊं सुबेगे दास मैं तोरा। सकल कला कर कोटि विधि हारे हुसैन समेत, चली न अचल समाधिस को प्यों हृदय निकेत। जेहि वेदनाथ होए हित मोरा, कराऊं सुबेगे दास मैं तोरा। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपार करके हार गया। तब शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखे रसाले बिटप बरसाखा, तेई पर चढ़े मदुन मन माखा। सुमन चापे निज सर संधाने, अतिरसता के श्रवण लगताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चलाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक ताना। देखो धनुष कौन सा है? नहीं 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 नहीं, ध्यान दो ध्यान दो। मन में क्रोध भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। किस पर? डाल पर। अब उसने पुष्प धनुष पर, धनुष जो है देखो शुरुआत कहाँ से होती है? आप स्टार्टिंग कहाँ से करते हो? फूल से शुरुआत करते हो ना, ये वही है। आपके हाथ में फूल आया, आप समझ जाओ कि आप बस में हो गए किसी और के। हाँ, इसलिए फूल से बचो, ये फूल बड़ा खतरनाक है। स्पष्ट लिखा उसमें, ये धनुष है उन्हीं गई। चाहे तुम किसी को फूल दो या तुम्हें कोई फूल दे, उसे सावधान। 5 क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया, यहां तक खींचा। अब उस शिव जी के ऊपर छोड़े विषम बेस के उर लागे, कूट समाधि शंभु तब जागे। बयाई से मनु क्षोभ बेसेसी, नयन उगार सकल दिस देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। कहाँ लगे? यहीं लगते हैं वो बाण। बाण और कहीं नहीं लगते, यहीं लगते हैं। यहीं होता कुछ होता है, लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। क्या? सौरभ पल्लव बदन बेलो का, भयाऊं को पे कंपे तिरलोका। तब से तीसर नयन उगारा, चितवत काम बयाऊं जरि छारा। ये उसके संत की शक्ति है। अगर तुम्हारे क्षमता है तो तुम वही मना कर दोगे, वो जल जाएगा, खत्म, वही एंड हो गया। अगर तुमने स्वीकार कर लिया तो तुम खत्म हो गए। सिंपल सी बात है, यहां से समझो ना बात को। अब शिव जी ने क्या किया? जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला, उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म। अब अगर तुम मना कर दो कि हमें आवश्यकता नहीं है, तो वही खत्म। तुम्हें मन में किसी प्रकार का, क्योंकि तुम खुद ने मना कर दिया। अगर तुम एक्सेप्ट कर लो फिर क्या होगा? वो काम जगा रहेगा, फिर वो भरता रहेगा। फिर तुम हेलो हो गया। हाकार बयाऊं जगवारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी।
समुझी काम सुख सोचें भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया, देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक, आप काम ही मर गया, आप टेंशन, अब तो इच्छा ही नहीं होगी ऐसी। छंद। जोगी अकंटक भये पति गति, सुनत रति मूर्छत भई, रोदत बदत बहु बाति, करुणा करत शंकर पहि गई, अति प्रेम कर बिनती, विविध बदि जोर कर सन्मुख रही, प्रभु आस तोष कृपाल शिव अबलाने रख बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई, रोती चिल्लाती और भांति भांति के करुणा करती हुई वह शिवजी के पास आई या गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला असहाय स्त्री देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। क्या बोले? जेहि वेदनाथ होएत मोरा, करऊं सुबेगे दास में तूरा। अब ते रति तब नाथ कर, हो है नाम अनंग, बिनु बपु व्यापहि सबहि पुनि, सुन निज मिलन प्रसंग। जय विद्यनाथ होएत मोरा, करऊं सुबेग दास में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रति, अब से मेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, तेरे स्वामी का। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। क्या? जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो हरण मामहिवारा। कृष्ण तनय हो ए पति तोरा, बचन अन्यता होए न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा है वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गबनी सुन शंकर बानी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये समाचार सुने तो बैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु बिरंज समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। प्रता के तिन
कीन प्रशंसा भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु ब्रस के तू कहा हूँ अमर आए के तू कै वेद तुम प्रभु अंतर जामी तदपि भगत सब बिन बहु स्वामी। समझो, शिव जी ने यहाँ पर क्या कहा? कहा हूँ अमर। अमर शब्द लिया है यहाँ पर, है ना। कहा हूँ अमर आए कहीं हेतु। शिव जी को मालूम था कि ऐसा ऐसा होने वाला है, कोई लोग डरे हुए हैं, तो डर भगाने के लिए ऐसा किया गया। कृपा के समझ शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्त बस मैं आपसे विनती करता हूं। जेहि वेदनाथ होएत मोरा करऊं सो बेगे दास में तूरा। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम चाहू निज नैनन देखा चाहे नाथ तुम्हारे बिहाहु। जय विद्यनाथ होएत मोरा करऊं सो बेगी दास में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। अब ये कौन कह दे कि आपके द्वारा संतान उत्पन्न होगी तो वो जाकर के उसको राक्षस को मारेगा। उत्सव देखूं भरी लोचन सोई कछु करहूं मदन मद मोचन। काम जारे रत कहूँ बर दीना कृपा सिंधु है अति बल कीन्हा। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। शासत कर पुण्य करई बसाओ नाथ प्रवन कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपुकीन अपारा करहु तासु अब अंगीकारा। अंगीकारा मतलब स्वीकार कर लीजिए। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुने वेद विनय समुझ प्रभु वाणी। ऐसे ही हो कहा सुकुमानी। तब देवन दुबी बजाई बरसी सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अवसर जाने सप्त ऋषि आए तुरत ही वेद गिरे भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी बोले मधुर बचन चल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमांचल घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे
विनोदायुक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। क्या बोले? जेहि बेदनाथ होएत मोरा करऊँ सुबेग दास में तूरा। का हमार न सुने हूँ तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन जार्यो काम महेश। जय विद्यनाथ होए तुमोरा करऊँ सुबेग दास मैं तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तेज हुए ना ना 84 लास्ट किया था। हाँ 85 है नहीं। हाँ हाँ 1 2 3 चौथा कर रहे हैं। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव ने काम को ही भस्म कर डाला। ऐसा विनोद किया उन्होंने। वो सुन बोली मुस्काई भवानी, उचत कहो मुनि बर ज्ञानी। तुम रे जान काम अब जारा, अब लग शंभु रहे शवकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनीश्वरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। समझ रहे बात को? नहीं समझे? उन्होंने मजाक में जाके बोला, कहने लगे कि भैया अब आपका विवाह नहीं हो सकता शिव जी से, क्योंकि उन्होंने तो कामदेव को जला दिया, कामदेव जलाने के लिए गए थे। तो बोले अच्छा, कहते हाँ सही कह रहे हो आप, क्योंकि इससे पहले तो वो काम में ही लिप्त रहते थे। अर्थात उन्होंने कहा कि वो तो योगी ही है, उनको काम कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनका ये था कहने का मतलब। हाँ हम रे जान सदा से बेजोगी, अजयान बद अकाम अबोगी। जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीत समेत कर्म मनवानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा ही योगी, अजन्मा, अनिंद या आनंद, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैं शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, ऐसा ही समझकर, तो हमारे पन सुनाहु मुनीसा, करियाई सात कृपा निधीसा। जो तुम कहा हर जानू मारा, सोयत बड़े अब बेक तुम्हारा। हे मुनीश्वरों, तुमने वे कृपानिधान भगवान, हे मुनीश्वर सुनिए, वे कृपानिधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। वो कभी गलत नहीं कर सकते। तात अनल कर सहज सुभावो, हे में ते ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो बसी न साही, असी मन मत महेश की नाई। हे तात,
अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता। तो कामदेव कैसे चले गए भाई? अग्नि के पास तो बर्फ लेके जाओगे तो क्या होगा, उसका हाथ पिघल जाएगी। तो स्वभाव ही है, जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। जेहि वेदनाथ होएत मोरा, कराऊं सो बेगे दास में तूरा। हियर से मुनि बचन सुनी, देख प्रीत विश्वास, चले बाबा नहीं नाय सिर, गए हिमाचल पास। जय विद्यनाथ होएत मोरा, करऊं सुबेग दास में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। हे भगवान जी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। आज दोहा नंबर 90 पर हम लोग समापन हुए हैं, क्योंकि बीच में कुछ छंद और सोरठा भी आए थे। 5 दोहे आज के अर्थ सहित हमने किए हैं। कल दोहा नंबर 91 से शुरुआत होगी। आप सभी लोगों का लाइव आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों का अर्थ सहित बालकांड सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सभी लोगों को शेयर करो जो भी श्री रामचंद्र से प्रेम करते हैं। जय सिया राम।